हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका प्रव्या एकेडमी के इस डिजिटल मंच पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस समय पढ़ते हैं आप सबका फेवरेट सब्जेक्ट साइंस, और साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा है कक्षा 10 का चौथा चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक। तो जब अपन कार्बन और उसके यौगिकों की बात करते हैं तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कार्बन और यहाँ कार्बन के यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। क्या पढ़ रहे थे? अगर बेटा आप लोग यूट्यूब पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और पुराने वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो देख लेना। कार्बन के यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं। यौगिकों के क्या पढ़ रहे हैं अपन? रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं। रासायनिक गुणधर्म, ठीक है ना। रासायनिक गुणधर्मों में हमने पहला जो गुणधर्म पढ़ा था वो पढ़ा था हमने दहन, यानी कि कार्बन के यौगिकों को या कार्बन को जब अपन जलाते हैं तो क्या होता है। आज अपन दूसरा जो गुणधर्म पढ़ने वाले हैं, दूसरा गुणधर्म है आपका ऑक्सीकरण। दूसरा गुणधर्म है आपका ऑक्सीकरण। क्या होता है ऑक्सीकरण? हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना। O2 का जुड़ना आपका क्या कहलाता है? O2 का जुड़ना आपका क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? एक तो देखो, आपने नाम सुना होगा अपसहन और एक सुना होगा उपसहन। तो अपसहन का मतलब ऑक्सीजन का हटना होता है, तो उपसहन का मतलब क्या होता है? उपसहन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, यानी कि O2 का जुड़ना। अगर तुमसे कोई पूछे कि O2 का हटना, O2 का हटना क्या कहलाएगा बेटा? O2 का हटना जो है ना वो कहलाता है अपचयन। कौन सा चयन? अपचयन। O2 का हटना जो है आपका अपचयन कहलाता है। क्लियर बात? अब आपको एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जो आपके ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, यानी कि जो ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, क्या भाई? O2 देने की क्षमता रखते हैं। O2 देने की क्षमता रखते हैं। देने की जो क्षमता रखते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीकारक। उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक। अगर कोई ऑक्सीजन को हटाने की क्षमता रखता है, O2 हटाने की क्षमता रखे, O2 हटाने की क्षमता, कोई पदार्थ है जो ऑक्सीजन को हटाने की क्षमता रखता है, तो हमें उस पदार्थ को हमें कहना अपचायक। कौन सा चायक? अपचायक कहा जाता है। सिंपल बातें। यहाँ पर आपको दो बातें मुख्य रूप से ध्यान रखनी। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहला रहा है, और जो ऑक्सीजन देता है उसे अपन ऑक्सीकारक कहते हैं, ठीक है ना। उसी के साथ में दो बातें ये भी ध्यान रख लो। O2 का हटना जो है वो अपचयन कहलाता है, और ऑक्सीजन को जो हटाने की क्षमता रखता है उसे अपचायक कहते हैं, ठीक है ना भाई। चलो भाई, अब अपन बात करते हैं इसके ऑक्सीकरण की। कार्बन का या कार्बन के यौगिकों का जब ऑक्सीकरण होता है तो आपको ध्यान रखना, कार्बन या कार्बन के यौगिकों का जब अपन ऑक्सीकरण करते हैं तो देखो, कार्बन के यौगिक ऑक्सीकरण किसका करते हैं? सामान्यतः एल्कोहल का करते हैं। एल्कोहल किसका भाई? एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल का मतलब ये होता है कि अगर आपका कार्बन के साथ या कार्बन हाइड्रोकार्बनों के साथ आपका OH समूह एल्कोहल जुड़ा हुआ दिखे तो वो आपका क्या होगा? एल्कोहल होगा। तो ये एल्कोहल से अगर आप दो आपके पास उत्प्रेरक मिलेंगे, दो उत्प्रेरक, यहाँ तो आपके सारिये, यहाँ तो एक आपका सारिये KMnO4 होता है, KMnO4, यहाँ तो सारिये KMnO4 हो सकता है, या फिर आपका अम्लीय, या अम्लीकृत भी कह सकते हैं। अम्लीय या अम्लीकृत K2Cr2O7, ये अगर होता है तो ये एल्कोहल को किस में बदल देता है? आपका
कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलता है। किस में बदलता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल देता है, ठीक है ना। तो ये आपका ऑक्सीकरण होता है। देखो भाई सिंपल सी बात ये है, मान लो आपका CH3 और CH2 और इसके साथ जुड़ा हुआ है OH। अगर हम लोग इसको सारिये केमेनोफोर या फिर अम्लीकृत क्या K2Cr2O7 की उपस्थिति में अगर अपन इसको क्या करते हैं, गरम करते हैं, गरम, ये गरम का साइन होता है। तो अगर अपन इसको गरम करते हैं तो बेटा ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल में, CH3 बन जाएगा। CH 2 हाइड्रोजन हटके एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है आपका? ऑक्सीजन का जुड़ना ही आपका क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। आई बात समझ में आप लोगों को? देखो भाई सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है 2 हाइड्रोजन को हटा करके। आपको पता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है। अगर डबल बॉन्ड से जुड़ता है तो कार्बन के 2 हाइड्रोजन को हटाना पड़ता है, इसलिए हमने ये 2 वाले हाइड्रोजन हटा करके किसको जोड़ा भाई? ऑक्सीजन को जोड़ा, ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। बेटा इसका नाम केमेनोफोर का नाम ध्यान रखना, पोटेशियम परमैंगनेट होता है। इसका केमेनोफोर का नाम क्या होता है? पोटेशियम। केमेनोफोर का नाम क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट इसका नाम होता है। अगर तुमसे पूछे K2Cr2O7 का नाम क्या होता है? इसका नाम ध्यान रखना पोटेशियम। इसका नाम क्या? पोटेशियम डाइक्रोमेट। सिंपल, ये 2 नाम आप लोग ध्यान रखोगे। तो ऑक्सीकरण क्या होता है? अल्कोहल का सारी केमेनोफोर या फिर अम्लीकृत K2Cr2O7 के उपस्थिति में जब इसका ये 2 क्या है? ऑक्सीजन दे रहे हैं, इसलिए इसको अपन क्या कह सकते हैं? ऑक्सीकारक कह सकते हैं। तो इन दोनों को अपन क्या कह सकते हैं? ऑक्सीकारक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑक्सीकारक कह सकते हैं। तो इन ऑक्सीकारक की उपस्थिति में अपन जब गर्म करते हैं तो ये किस में बदल जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर बदल जाता है। तो ये बात आप लोगों को बेटा समझ में आ गई होगी। आई कि नहीं आई बताओ? ठीक है ना। तो ये आपका क्या था? ऑक्सीकरण था। ये क्या था आपका? ऑक्सीकरण था। नेक्स्ट और एक गुण धर्म अपन पढ़ने वाले हैं, वो है आपका संकलन, या उसको कहते हैं संकलन अभिक्रिया भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, कई बार एग्जाम में पुटअप हो चुका है इससे क्वेश्चन। कौन सा? संकलन अभिक्रिया। कौन सी भैया? तीसरा गुणधर्म है संकलन अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से देखेंगे। संकलन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है आपका? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहले तो बेटा आप बताओ मेरे को, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताओ। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, वो निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरक, निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। तो इस अभिक्रिया को आप क्या कहते हैं? संकलन अभिक्रिया कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में आपके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड हो या कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो। किसके बीच में? कार्बन और कार्बन के बीच में, ठीक है ना। और असंतृप्त जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। कैसा हो? सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है ना। इसका नाम ध्यान रखना निकेल ध्यान रखना, ठीक है। इसका नाम ध्यान रखो पैलेडियम। इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किस में बदलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर बेटा तुमसे पूछे
कि जो उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक क्या होता है, ये उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते लेकिन अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। अभिक्रिया में कहीं भाग तो नहीं लेते लेकिन अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। जैसे मान लो इसका उदाहरण देखो, जैसे ये आपका कोई भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त, असंतृप्त मतलब डबल बॉन्ड वाला, ये R मतलब कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है। अगर हम लोग इसकी अभिक्रिया निकिल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हैं तो इसको हाइड्रोजन चाहिएगी, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड को तोड़ करके, डबल बॉन्ड को तोड़ के, एक R ये था, एक R ये था, एक R ये था, एक R ये था, यहाँ से डबल बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर एक फ्री बॉन्ड हुआ, यहाँ पर एक फ्री बॉन्ड हुआ, तो यहाँ पर आपका बेटा क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन वहाँ जुड़ जाएगा। तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ध्यान रखना यहाँ पर ये R था, ये R था, तो हमने ये R रखा, ये R ये R रखा, सेम रखा, लेकिन इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक बॉन्ड ये वाला फ्री हुआ, ये वाला फ्री हुआ, तो वहां पर दोनों जगह हमने क्या जोड़ा भैया, हाइड्रोजन जोड़ दिया। यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ पर क्या जुड़ रहा है बेटा, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसलिए इसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। आई बात समझ। सिंपल कहानी ये है कि इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसलिए हम इसे हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग आपसे पूछे तो ध्यान रखना, इसका उपयोग वनस्पति तेल होते हैं ना, वनस्पति तेल, वनस्पति तेलों को आपको किस में बदलता है, वनस्पति घी में बदलता है। अगर आपको वनस्पति तेल मिल गया और आपको क्या करना है, उसका वनस्पति घी बनाना है, वनस्पति घी बनाना है, तो बेटा आप लोग क्या कर लोगे, ये संकलन अभिक्रिया करवा लोगे, वनस्पति तेल से क्या बन जाएगा, वनस्पति घी बन जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, जो जंतु होते हैं ना बेटा, जंतु होते हैं ना, जंतुओं के अंदर जो वसा पाई जाती है, जंतुओं के अंदर जो वसा होती है, वो जंतु वसा होती है, वो संतृप्त होती है। कैसी होती है, संतृप्त, इसलिए ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। जंतुओं की वसा जो होती है हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। सिंपल कहानी आप लोगों को समझ में आई। संकलन अभिक्रिया से रिलेटेड ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1, 2, 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना, 1, 2 या 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। संकलन अभिक्रिया पूछ ले, वनस्पति तेलों को घी में बदलने की अभिक्रिया बताओ, या फिर पूछ ले उत्प्रेरक कौन सा उपयोग में लिया जाता है, या फिर आपको पूछ ले संतृप्त को असंतृप्त, हाइड्रोजन असंतृप्त को संतृप्त में बदलना है हाइड्रोकार्बन को, तो क्या कौन सी अभिक्रिया करोगे, कैसे करोगे, या फिर आपको पूछ ले हाइड्रोजनीकरण क्या है। सिंपल। लास्ट हमारा है प्रतिस्थापन, लास्ट हमारा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, देखो बेटा नाम से पता चल रहा है, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, कोई एक दूसरा तत्व क्या करे, किसी एक तत्व को हटा करके वहाँ शिफ्ट हो जाए और उसको वहाँ से हटा दे। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो इसमें क्या है कि जो एल्केन होते हैं, क्या होते हैं, उच्च सजातीय एल्केन कह सकते हैं, उच्च सजातीय एल्केन है ना, असजातीय एल्केन है ना, यहाँ पर ये क्या करता है, यहाँ उसमें क्लोरीन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जुड़ता है। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कौन जुड़ता है, क्लोरीन। ये क्या करता है, एक एक करके हाइड्रोजन को हटाता है, एक हाइड्रोजन को हटाता है और क्लोरीन जुड़ता है, फिर एक हाइड्रोजन को हटाता है और क्लोरीन जुड़ता है। जैसे मान के चलो आप क्या है, मेथेन CH4, यहाँ पर अगर इसकी Cl2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आप क्या करवाओ बेटा, अभिक्रिया करवाओ। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटा देगा, एक हाइड्रोजन को हटा देगा, तो ये CH3 और Cl बन जाएगा, CH3 और क्या बन जाएगा बेटा, Cl बन जाएगा। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ वाला एक हाइड्रोजन मिल कर के HCl बना देगा,
तो ये अभिक्रिया आपकी क्या है, प्रतिस्थापन। क्यों है, क्योंकि यहाँ के एक हाइड्रोजन को किसने हटा दिया, क्लोरीन ने क्या किया, प्रतिस्थापित कर दिया, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गई। ये ज्यादातर उच्च सजातीय एल्केन के अंदर होती है। ठीक है ना, जो असंतृप्त बेटा हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, कैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है ना, बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, सॉरी संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो यहाँ पर ये हमारे कार्बन के रासायनिक गुणधर्म थे, टोटल 4 हमने पढ़े। एक तो हमने पढ़ा धैन, दूसरा हमने पढ़ा ऑक्सीकरण, तीसरा हमने पढ़ा संकलन अभिक्रिया और चौथा हम लोगों ने पढ़ा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस 4 लोग आप गुणधर्मों को याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आया है तो कर लेना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको टाइम से टाइम आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे, कब हमारे वीडियो आते हैं, कब क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और बेटा आपको पता है इसके नोट्स जो मिल रहे हैं ना, वो कहाँ पर मिल रहे हैं, आपके प्रव्या एकेडमी के ऐप पर। तो इसलिए सारे के सारे आप लोग प्रव्या एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें। ठीक है ना, वहाँ पर हम लोग बहुत कम रेट के अंदर हमारे कक्षा 10 की विज्ञान का कोर्स भी बेच रहे हैं। तो वहाँ पर उसमें टेस्ट मिलेंगे, लाइव क्लास मिलेगी, है ना, सारे वीडियो वहाँ हमेशा के लिए मिलेंगे। उसके अलावा नोट्स मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे। आपको कोई डाउट आता है तो वहाँ पर आप हमें पूछेंगे, तो हम लोग आपसे बात करके डाउट को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह की फैसिलिटी आपको कहाँ पर मिलती है, हमारे ऐप पर, पेड कोर्स पे। ठीक है ना, तो आप लेना चाहे तो वहाँ से ले लीजिए, हमारे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए और मस्त पढ़ाई करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।